जंग की आग जब सरहदों को जलाती है तो सियासत भी नए रिश्ते बनाती है। जो कल तक थे बीच बचाव के दावेदार, आज वही अपने ही दावों से मुकर जाते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूँ माज और स्वागत करता हूँ आपका डायनामाइट न्यूज़ में। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं पाकिस्तान, जो खुद को इस पूरे मामले में मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम ट्रंप की बातचीत में कहीं भी सुनाई नहीं दिया। इससे पाकिस्तान की भूमिका पर एक बड़ा सवाल फिर से उठने लगा है। दरअसल व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु समझौते को स्वीकार करने का यह आखिरी मौका है। ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय ताकतों के अनुरोध पर तेहरान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई समाधान बात से निकाला जा सकता है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो ईरान को बर्बादी से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। ट्रंप के शब्दों में, मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ हासिल हो जाए, लेकिन मैं उन्हें बर्बादी से पहले हर आखिरी मौका देना चाहता हूं। ये ईरान के लिए एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर का आखिरी मौका है। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है, यानी दोनों पक्षों के दावों में अभी भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया कि पाकिस्तान चीन के साथ हुए एक समझौते के तहत चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। दावा यह भी किया गया कि पाकिस्तान अपने रास्ते से इस सैन्य उपकरण की सप्लाई में भूमिका निभा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है, लेकिन ऐसी खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बहस जरूर बढ़ा दी है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों पक्षों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान की अमेरिका के प्रति नज़दीकियों का जिक्र किया, जबकि अमेरिका में भी कई नेताओं ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई। इसी संदर्भ में अमेरिका के वरिष्ठ नेता रहे लिंडसे ग्राहम का पुराना बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर आग्रह किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने कहा था कि ईरान के सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस पूरे संकट में कोई अहम भूमिका निभा पाया? रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और सेना के जो प्रमुख हैं आसिफ मुनीर लगातार खुद को संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के ताज़ा बयान ने जब बातचीत में जिक्र आया तो उन्होंने सऊदी अरब, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की भूमिका का उल्लेख किया, जबकि पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अनुरोध पर बातचीत शुरू हुई है और इस प्रक्रिया में सऊदी अरब, यूएई और कतर की भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। यही वजह है अब पाकिस्तान की उस कोशिश पर सवाल उठ रहे हैं जिससे वो खुद को इस पूरे विवाद का अहम मध्यस्थ बता रहा था। यानी एक तरफ ट्रंप ईरान को समझौते का आखिरी मौका देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो इस पूरे घटनाक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका दिखाना चाहता था, उसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से पूरी तरह गायब रहा। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान बातचीत को लेकर मेज पर आएगा? क्या परमाणु समझौते पर कोई नई प्रगति होगी? और क्या पाकिस्तान की भूमिका भविष्य में बढ़ेगी या और कमजोर पड़ेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल अमेरिका, ईरान और पश्चिमी एशिया की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।